दोस्तों, मेरा नाम रजनी है। मैं 25 साल की लड़की हूँ और मैं देहरादून में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे जुड़वा भाई, जिसका नाम विक्रांत है, वह चेन्नई में पढ़ाई कर रहा है। कल शाम को देहरादून आया था क्योंकि हम दोनों ही अपने घर जयपुर जाने वाले थे। जैसा कि आपको पता है, हम दोनों भाई बहन जुड़वा है। इसलिए जुड़वा भाई बहन होने के कारण हमारा मानसिक और भावनात्मक रिश्ता एक अद्वितीयता से युक्त होता है। हमारा संयुक्त जन्म होने के कारण हमारा विचारशील और समझदार मानसिकता विकसित होता है। हम न केवल गर्भ में माता के पेट में एक साथ रहे हैं, बल्कि हमने इस सांसारिक जगत में एक साथ आवेदन किया है। हमारा एक साथ होना हमें अपनी जीवन की प्रारंभिक दौर में सामरिकता और सहयोग के अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। हमारे जुड़वा होने के कारण हम आपसी संबंधों में एक साथी के रूप में अपनी प्राथमिकताओं और सपनों को समझते हैं। हमारी अद्वितीय जुड़वा बंधन ने हमें एक दूसरे के साथ गहरी आपसी अवगति और आनंद का अनुभव कराया है। हमने बचपन से ही एक साथ रहने की आदत बना ली थी। हम दोनों की एक साथ ही प्रकृति थी, जो हमें सदैव मिलकर खेलने की और मनोरंजन करने की आदत बना देती थी। हमारी खिलौनों की डबल प्रतिष्ठा थी और हम साथ में घूमने और खेलने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। खाने की आदत भी हमारे बीच साझी थी। हम दोनों को उन खाने की स्वादिष्टता का आनंद लेने का एक साथ ही मजा होता था। हमें अपने माता पिता का प्यार भी दोनों को एक समान रूप से मिला है। वे हमेशा हमारे साथ सहयोग और प्यार बांटते रहते थे, जिससे हमें सुरक्षित और प्रशंसा की भावना का अनुभव होता था। हमारे माता पिता का प्यार हमें स्वीकार्यता और सम्मान की भावना सिखाता था। पहले कभी हमें ऐसा लगा ही नहीं था कि हम दोनों भाई और बहन हैं, क्योंकि हम एक साथ बचपन का समय बिता रहे थे। हमारा संयुक्त खेलने, मस्ती करने और साझा करने का अनुभव उस अवधि में ऐसा महत्वपूर्ण था कि हमारे बीच कोई भी भेदभाव का एहसास नहीं होता था। हमारे लिए हमारा संयुक्त अस्तित्व सिर्फ खुशी और मजेदार पलों से भरा था। लेकिन जब हम जवान हो गए, तब हमें यह जानने का अनुभव हुआ कि हम दोनों अलग अलग हैं और हमारी व्यक्तिगतता में भिन्नताएं हैं। हमारे रुचियों, दृष्टिकोणों और सोच की परिकल्पनाओं में अंतर हो गया था। इस नए चरम पर हमें अपनी अलग अलगता और स्वतंत्रता को स्वीकार करना पड़ा और हमें यह समझना पड़ा कि हम दोनों अपने आप में अनुपम हैं और एक दूसरे की समझ के लिए समय देने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमने अपने द्वंद्वी भूमिका में स्वयं को स्वीकार करते हुए एक नई चरम पर हमारे संबंध को मजबूती और समझ की गहराई के साथ विकसित किया है। हम आपसी समझ और सम्मान के माध्यम से हमारे अंतर्निहित रिश्तों को महत्वपूर्णता देने में समर्थ हो गए हैं। जैसे हम बड़े हो गए, हमारे माता पिता भी हमें अलग अलग सुलाने लगे थे। यह उनका मानसिकता का परिणाम था, जो जवान लड़का और लड़की के बीच संबंध बढ़ने के साथ होता है। वे जानते थे कि जवान युवक और युवती को एक साथ रहने की अनुमति देना उचित नहीं है, भले ही वे भाई और बहन के रिश्ते में हो। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहले तो सामाजिक मान्यताओं और संस्कृति के अनुसार एक भाई और बहन को अलग अलग रहने की अभिप्रेति दी जाती है, क्योंकि इससे उनके बीच एक सही और निष्पक्ष रिश्ता बना रहता है। इसके अलावा जवान लड़का और लड़की के बीच संबंध की दृढ़ता और सामरिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें अलग अलग रहने का निर्णय लेना उचित सिद्ध होता है। इस तरह की बातों का समझना और स्वीकार करना हमें समय लगा, परंतु जब हम यह समझ गए कि यह विचारधारा हमारे उचित उन्नयन और विकास के लिए है, तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे की अस्तित्व में स्वतंत्रता को स्वीकार किया और एक दूसरे की स्वतंत्रता की प्रशंसा की। हम यह जान गए कि हमारी अलगाववादी पहलुओं को समझने से हमारे संबंधों में गहराई और मजबूती आती है। इस प्रकार हम अपने माता पिता के तर्कों को समझने के बाद एक नए दृष्टिकोण से अपने भाई बहन के साथी संबंध को नई दिशा दी। हम उनके अलगाववादी निर्णय का सम्मान करते हुए
सभ्य और प्रेमपूर्ण तरीके से आपसी संबंधों को निभाने में सक्षम हो गए हैं। हम यह समझ गए हैं कि वास्तविक समझदारी और आपसी संबंध तभी स्थापित होते हैं जब हम दूसरे की स्वतंत्रता और अद्वितीयता की आदर करते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, जब भाई बहन जवान हो जाते हैं, वे कभी भी एक साथ नहीं सोते हैं। यह घटना कल रात को हुई थी और इसकी वजह थी, मैं वर्तमान में देहरादून के मुखर्जी नगर में एकल रूम में रहती हूँ और IAS की तैयारी कर रही हूँ। मेरा भाई चेन्नई में इंजीनियरिंग कर रहा है और उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। हम दोनों ही हमारे होम टाउन जयपुर जाने का इंतजार कर रहे थे और एक साथ जाने की योजना बना रहे थे, इसलिए उसने देहरादून आने का निर्णय लिया था ताकि हम उसके साथ जा सके। देहरादून और चेन्नई के बीच की दूरी के कारण हमें अपने घर जयपुर जाने के लिए एक साथ यात्रा करनी पड़ती है। हम दोनों अपने परिवार को देखने और उनके साथ वक्त बिताने की इच्छा रखते हैं और इसलिए हमें एक साथ जाने का प्लान बनाना होता है। हमारा आना और जाना इस योजना का हिस्सा बन गया है, जिससे हम दोनों को खुशी और संतुष्टि मिलती है। मेरे अकेले रहने का विचार और IAS की तैयारी करने की वजह से मैं अपने खुद के आवास में रहती हूँ। यह मुझे चिंता मुक्त और अधिक निर्धारित समय देने में मदद करता है। वहीं मेरा भाई चेन्नई में अपने कॉलेज में हॉस्टल में रहता है और अपने अध्ययन के समय वहां निवास करता है। हमारे बीच अन्यायपूर्ण और स्थानिक दूरी के कारण हमें अधिक उम्र में एक साथ नहीं रहने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार हमारे साथ जाने का प्लान एक साथी, साझेदारी और बंधन का व्यक्तिगत प्रकटीकरण है। हमारी यात्रा के दौरान हम एक दूसरे के साथ यात्रा करके बहुत सारे अनुभवों, स्मृतियों और अवसरों का आनंद लेते हैं। हमारे लिए एक साथ जाना हमारे बंधन को मजबूत करता है और हमें साथी के रूप में अपनी प्राथमिकताओं को प्रकट करने का अवसर देता है। शाम के लगभग 10 बजे मेरा भाई आ गया। हम दोनों बाहर जाकर ढाबे में खाना खाने के बाद वापस आए, लेकिन जब सोने का समय आया हमारे पास एक ही रजाई थी, इसलिए हम दोनों को अलग अलग सोने का विकल्प नहीं था क्योंकि देहरादून में बहुत ठंड हो रही थी। इस सत्यापन में हमने यह निर्णय लिया कि हम दोनों एक साथ ही सो जाएंगे। मैंने अपने मोबाइल पर अपनी पसंदीदा कहानी को पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैं हर रात इस वेबसाइट पर स्टोरी पढ़कर ही सोती हूँ। इस बीच मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक बातें कर रहा था। मैंने उसके मोबाइल पर एक नजर डाली तो पता चला कि वे दोनों अशोभनीय वार्तालाप कर रहे थे। यह घटना मेरे और मेरे भाई के बीच में एक अनुभव का परिणाम थी जिसने हमारे संबंधों पर असर डाला। मेरा भाई की व्यक्तित्व में एक बदलाव आया था और मैंने भी उसके साथ के प्रति विश्वास खो दिया। हमारे बीच का विश्वास और संबंधों की प्राथमिकता पर एक अंतराल बन गया था। मेरी मनोदशा नाराजगी और निराशा के आभास से भर गई थी और मैंने एक विचार आदान प्रदान करने का निर्णय लिया। यह चरित्रवादी परिस्थिति जो घटी न केवल हमारे बीच के बंधन को प्रभावित किया बल्कि भाई बहन के संबंधों के प्रति मेरे विचारों को भी बदल दिया। यह एक साधारण रात की घटना थी जो हमारे बीच की पहली टकराव को दर्शाती थी, जिसने हमें यह यकीन दिलाया कि हम दोनों को एक दूसरे की गंदी सोचों और आदतों से दूर रहना होगा। अब वर्तमान में मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अशोभनीय वार्तालाप कर रहा था। जब मैं इस वेबसाइट पर कहानियां पढ़ रही थी तब मैं भी एक रोमांटिक विचारधारा में चली गई थी। हालांकि मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि कहानियां पढ़ते पढ़ते लगभग 1 घंटा बीत चुका था और इसके बाद मुझे नींद आ गई थी। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कब सो गई, क्योंकि मुझे इसकी जागरूकता नहीं थी। हालांकि मेरा भाई देर से सो गया था और इसके कारण शायद वह मेरे साथ कुछ नहीं कर सका। यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं और मेरा भाई कैसे इतने अलग हो गए हैं। हम दोनों ने बचपन से साथ रहा है, प्यार और सहयोग के संबंध बनाए रखा है और हमारी अभिलाषाएं भी समान है।
लेकिन हमारे रुचि और आदतें अब पूरी तरह से अलग हो गई है। वह रोमांटिक बातें कर रहा है, जबकि मुझे खुशी मिल रही थी कि मैं कहानियां पढ़ रही थी। हम अब अपने स्वतंत्र रास्ते पर चल रहे हैं और इसके कारण हमारे बीच में अंतर आ गया है। मेरे भाई के साथ उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे चिंता हुई और मैंने उनसे बातचीत की। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनकी व्यवहार शुद्ध नहीं है और इससे किसी को हानि पहुंच सकती है। मैंने उन्हें उनकी गलती के प्रति चेतावनी दी और उन्हें यह समझाया कि एक स्वस्थ और संगठित संबंध में विश्वासघातक चरित्र के व्यवहार से बचना चाहिए। हमने समझौता किया और अपने समझौते के बाद हम दोनों खामोशी में सो गए और नए दिन की आशा की। अगली रात मुझे लगा कि सीधे कहना या कार्यवाही करना शायद सही नहीं होगा, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने भाई के पास जाकर यह बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, उसने उत्तर दिया। दरवाजा बंद है और कोई नहीं है, आप खुद बताएं मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे शरीर को देखकर कायल हो गया हूँ। मुझे रोको नहीं, आज मैं जी भर के तुम्हें प्यार करने दो, मैंने उत्तर दिया। पर भाई बहन का प्यार का मतलब यह नहीं होता है। यह मेरे लिए एक अच्छा समय नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे संभालने की कोशिश करूं। मुझे अपने भाई को समझाने की जरूरत थी कि हमारे बीच में भाई बहन का प्यार एक अलग मतलब रखता है। मैं उसे बताना चाहती थी कि भाई बहन का प्यार साझा भावना, संवेदनशीलता और सहयोग पर आधारित होता है, जबकि उसका जो व्यक्ति उसे प्यार करता है, उसका यह मतलब नहीं होता है कि वह उसके शरीर के प्रति रोमांटिक भावनाएं रखता है। मैंने उससे बातचीत की और उसे समझाने की कोशिश की कि वह संवेदनशीलता और संवेदना को समझे और स्वीकार करे। हमने वार्तालाप किया और बाद में मैंने अपने भाई को समझाया कि उसे अपनी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए और उचित मार्ग पर चलना चाहिए। उसने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम खुद बताओ, माचिस और पेट्रोल जलने के बाद क्या होगा? वैसे ही चाहे वह भाई बहन हो या कोई और हो, जब एक जवान लड़का या लड़की एक कमर के नीचे सो जाए तो क्या होगा? उसके बोलने और अपने परिवार का ख्याल रखें और उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर उसे देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रक्रिया के दौरान हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में आने दिया। यह मामला मेरे लिए एक अद्भुत और असाधारण अनुभव था। उसके शब्दों से मुझे आश्चर्य हुआ कि हम दोनों को कैसे एक ऐसी स्थिति में ले आया गया था जिसमें हमारी भावनाओं और आकर्षण की ऊर्जा एक दूसरे के साथ मिली जा रही थी। मैं उसके आंखों में देखकर उसके मन की बातें पढ़ रही थी और उसे मेरी दृष्टि से व्याप्त होने का अनुभव हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और हमारी बाहों ने एक दूसरे को लिया। यह पल मेरे लिए एक रोमांटिक और आनंदमय अनुभव था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने भावनात्मक संबंध को अनुभव किया, जो हमारी विशेषता, संबंध और विश्वास का प्रतीक है। इस पल के द्वारा हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी समर्पण को साझा किया और आपसी संबंध में एक नई मिठास महसूस की। हमारी आग और प्रेम की ऊर्जा ने हमें एक दूसरे के साथ संयुक्त किया और हमने यह अनुभव किया कि एक सही संबंध जब दो आत्माएं एकजुट होती हैं, तो वे एक नई प्रकृति में गहराई से सुलभ हो जाती है। मैं अपनी दूसरी कहानी को जल्द ही इस चैनल पर लेकर आने वाली हूँ। मेरी यह कहानी भी आपको उत्साहित करने, मनोरंजन करने और सोचने पर प्रेरित करने का प्रयास करेगी। मेरे इस नए कथानक की तैयारी चल रही है और मैं निरंतर मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं आपको एक शानदार और यादगार अनुभव प्रदान कर सकूं। तब तक के लिए मैं आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मुझे अपना समर्थन दिया है और मेरे साथ इस सफर पर चलने का संकेत दिया है। आपकी प्रतिस्पर्धा, प्रेरणा और प्रतिक्रियाएं मुझे नई कहानी को लिखने के लिए प्रेरित करती है। आपका साथ मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं अपनी प्रतिभा को आपके साथ साझा करने के लिए हमेशा आपकी सेवा में हूँ। इसलिए अगली कहानी की तैयारी के दौरान मैं आपको यहाँ जुड़े रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
आपका स्नेह, प्रतिक्रिया और सहयोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ी एक साथी के रूप में आपके अनुभवों से सीखना चाहती हूँ। ताजगी भरे उत्साह के साथ मैं अपनी अगली कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हूँ। इस बीच आपके सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके साथ बने रहने की शुभकामनाएं। धन्यवाद।